हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने विभीषण के शरणागत होने की अद्भुत कथा सुनी थी और कैसे प्रभु श्री राम ने उन्हें उसी क्षण लंका का राजा घोषित कर दिया। जी। और आज हम जानेंगे कि जब प्रभु ने स्वयं समुद्र से मार्ग मांगा तब क्या हुआ। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें नीति, धर्म, क्रोध और कृपा, इन सब का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। लंका जाने के लिए वो विशाल वानर सेना समुद्र तट पर तो पहुंच गई, पर सामने था वो अथाह सागर। हाँ, और यहाँ से कथा एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक उपकथा से शुरू होती है जो सीधे रावण के दरबार से जुड़ी है। हाँ, रावण का भेजा हुआ दूत शुक, जिसने रावण को बहुत समझाया और अंत में यही सलाह दी कि विभीषण को प्रभु श्री राम को सौंप दिया जाए और माता सीता को सम्मान सहित लौटा दें। और ये सुनना था कि रावण तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उस दूत को लात मार दी। पर सोचने वाली बात यह है कि रावण का वो क्रोध भी एक तरह से उस दूत के लिए कृपा बन गया। कृपा बन गया? कैसे? वो दूत भी विभीषण की ही तरह सब कुछ त्याग कर सीधा वहीं चला आया जहां कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। अच्छा। और गोस्वामी जी इस क्षण को बहुत सुंदर शब्दों में लिखते भी हैं। नाये चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। इसका भाव तो सीधा लगता है, पर इसमें ये आपनी गति पाई का कोई विशेष अर्थ है क्या? यही तो इस प्रसंग का रहस्य है। आपनी गति पाई का मतलब है उसने अपना वास्तविक स्वरूप पा लिया। वो कोई मतलब साधारण राक्षस दूत नहीं था। तो कौन था वो? स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि वो एक ज्ञानी मुनि था। एक मुनि? हाँ, एक ज्ञानी मुनि जिसे अगस्त्य ऋषि ने किसी कारणवश शाप दे दिया था और उसी शाप से वो राक्षस बन गया था। अच्छा, तो प्रभु श्रीराम के दर्शन मात्र से और उनकी शरण में आने से उसका वो शाप कट गया। बिल्कुल, और वो अपने मूल मुनि स्वरूप में वापस आ गया। वाह! ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ लहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कोहु पगुधारा। अद्भुत। मतलब भगवान श्री राम के चरणों की बार बार वंदना करके वो शाप मुक्त मुनि अपने आश्रम को लौट गया। प्रभु की कृपा वास्तव में अमोघ है। सत्यवचन। अब यहाँ से कथा उस मुख्य प्रसंग पर आती है जिसका हम सबको इंतजार था। प्रभु श्री राम जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, वो पूरी विनम्रता से समुद्र से मार्ग मांगते हैं। हाँ, ताकि उनकी सेना लंका पहुंच सके। और वो भी एक दिन नहीं, पूरे 3 दिन तक। 3 दिन तक समुद्र की विनती करते हैं। ये भी तो एक लीला ही है ना? बिल्कुल है। जो एक संकल्प मात्र से करोड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, वो एक साधारण मनुष्य की तरह अनुनय विनय कर रहे हैं। ये उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम छवि को और भी गहरा कर देता है। सही कहा। वो संसार के सामने एक आदर्श स्थापित कर रहे थे कि किसी भी कार्य के लिए पहले शांति और विनय का मार्ग ही अपनाना चाहिए। परंतु 3 दिन बीत जाने पर भी उस जड़ समुद्र ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब श्री राम के मुख पर क्रोध का भाव आया। और यही गोस्वामी जी वो प्रसिद्ध दोहा लिखते हैं जो लोक नीति का एक तरह से शाश्वत सूत्र बन गया है। हाँ, दोहा। बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। ये दोहा तो आज भी सबकी जबान पर है, भय बिनु होए न प्रीति। पर यहाँ प्रीति का अर्थ क्या सच में प्रेम से है या इसका कोई और गहरा अर्थ है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, यहाँ प्रीति का अर्थ केवल स्नेह या प्रेम नहीं है। इसका एक व्यापक अर्थ है, सम्मान, अनुशासन और सही आचरण। अच्छा। प्रभु ये कह रहे हैं कि जब कोई जड़ या मूर्ख व्यक्ति विनम्रता की भाषा नहीं समझता, तो उसके मन में सही कार्य के प्रति जो सम्मान और अनुशासन है, वो भय के बिना उत्पन्न नहीं होता। ये तो संसार का एक कठोर पर व्यवहारिक सत्य है। बिल्कुल, जिसे स्वयं प्रभु यहाँ उजागर कर रहे हैं। ये राजा का धर्म भी है कि जब विनय काम ना करे तो दंड नीति का प्रयोग करे। और इसके तुरंत बाद प्रभु का स्वरूप ही बदल जाता है। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशों बारिधि बिसिख कृसानु। हाँ, मतलब लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अपने अग्नि बाण से इस पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा। और यहाँ प्रभु केवल क्रोध नहीं दिखाते,
वो लक्ष्मण को कुछ अद्भुत उदाहरणों से तत्व ज्ञान भी समझाते हैं, है ना? जी, वो बताते हैं कि किस तरह के लोगों के साथ कैसा व्यवहार व्यर्थ जाता है। ये एक तरह से जीवन जीने की कला का पाठ है। हाँ, वो कहते हैं, सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ये तो आज के युग में भी उतना ही सत्य है। बिल्कुल, मूर्ख व्यक्ति से विनय करना, कुटिल या दुष्ट व्यक्ति के साथ प्रेम का व्यवहार करना, और जो स्वभाव से ही कंजूस है उससे उदारता की बातें करना, सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ ही है। सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बवाएं फल जथा। इसका भाव है कि जो व्यक्ति ममता और सांसारिक मोह में पूरी तरह डूबा हुआ है, व्यर्थ है। और जो अत्यंत लोभी है, उससे वैराग्य का वर्णन करना, वो भी व्यर्थ है। जो बहुत क्रोधी है, उससे शांति की बात करना, और जो कामी पुरुष है, उससे भगवान की कथा कहना, इन सब प्रयासों का फल ठीक वैसा ही होता है जैसा ऊसर यानी बंजर भूमि में बीज बोने से होता है। तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, सारा परिश्रम व्यर्थ। बिल्कुल। ये कहकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। हाँ। और ये देखकर लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अब प्रभु सही नीति अपना रहे हैं, क्योंकि दुष्टों के साथ कठोरता ही उचित है। और जैसे ही प्रभु ने उस भयानक अग्नि बाण का संधान किया, समुद्र के हृदय में मानो ज्वाला उठ पड़ी। संधानेऊ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। उस बाण के तेज से मगरमच्छ, सांप और अनगिनत मछलियां सब व्याकुल हो उठी। और जब समुद्र ने देखा कि उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु जलने लगे हैं, तब उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तब वो अपना सारा अभिमान त्याग कर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के समक्ष उपस्थित हुआ। पर ब्राह्मण का रूप ही क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्राह्मण का रूप ज्ञान, विनय और क्षमा याचना का प्रतीक है। वो ये दर्शाना चाहता था कि वो अब युद्ध करने नहीं, बल्कि शरण में आने और ज्ञान प्राप्त करने आया है। अच्छा, और वो खाली हाथ भी नहीं आया था? नहीं। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। सोने के थाल में अनेक प्रकार की दुर्लभ मणियां और रत्न भरकर लाया। ये उसकी शरणागति का प्रतीक था। इसी बीच इस घटना पर टिप्पणी करते हुए काकभुषुंडी जी गरुण ही को एक और नीति की बात बताते हैं। हाँ, जो इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। एक और अद्भुत दोहा है ये। दोहा, काटे ही पई कदरी फरेई, कोटि जतन को उसींच, विनय न मान खगेश, सुन डाटे ही पई नव नीच। 58। चाहे कोई करोड़ों उपाय करके उसे सींचता रहे। बिल्कुल उसी प्रकार, हे गरुड़ जी सुनिए, नीच व्यक्ति या जड़ बुद्धि वाला वो विनम्रता से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है या सही रास्ते पर आता है। समुद्र के साथ भी ठीक यही हुआ। विनय के 3 दिन व्यर्थ गए, पर अग्नि बाण चढ़ते ही वो मार्ग पर आ गया। एकदम सही। अब ब्राह्मण रूप में समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लेता है और क्षमा याचना करने लगता है। सभाय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। वो कहता है, हे नाथ, मेरे सभी अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हम 5 तत्वों की करनी, मतलब हमारा स्वभाव ही जड़ है। हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। और वो अपनी जड़ता का कारण भी बताता है। एक तरह से अपना दोष ईश्वर पर ही डाल देता है। हाँ, कहता है, तब प्रेरित माया उपजाई, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। अर्थात आपकी ही प्रेरणा से माया ने हम सबको सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है। ऐसा सभी ग्रंथों ने गाया है, तो मैं तो आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था का एक अंग हूं। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहता है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और फिर स्वीकार करता है, प्रभु भलकीन मोह सिख दीन ही, मर्यादा पुनित तुम्हरी की नहीं। मतलब प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये शिक्षा दी, ये दंड दिया, किंतु ये जो मर्यादा है, यानी सभी जीवों का जो स्वभाव है, वो भी तो आपकी ही बनाई हुई है। ये कहकर वो स्वयं को प्रभु की ही रचना बताकर विनम्रता से अपनी भूल स्वीकार करता है। और इसके बाद वो प्रसिद्ध चौपाई आती है जिस पर बहुत चर्चा होती है और कई बार लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। हाँ, ढोल गमार सूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को इसके सही संदर्भ में समझना अत्यंत आवश्यक है ना? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये कथन समुद्र का है, गोस्वामी जी या प्रभु श्री राम का नहीं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
यहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ केवल शारीरिक दंड या मारना नहीं है। तो फिर क्या है इसका अर्थ? ताड़ना का व्यापक अर्थ है शिक्षा देना, अनुशासन में रखना, सही मार्ग पर रखना और देखभाल करना। अच्छा, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए। अवश्य। जैसे ढोल को सही सुर निकालने के लिए ताड़ना मतलब उसे कसने या सही ढंग से बजाने की जरूरत होती है। ठीक है। गवार अर्थात अज्ञानी को शिक्षा की आवश्यकता होती है। शूद्र यहाँ सेवाभावी वर्ग के अर्थ में, जिसे अपने कर्तव्य मार्ग पर विशेष मार्गदर्शन चाहिए, उसे सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। पशु को सही प्रशिक्षण और देखभाल चाहिए। और नारी? और नारी को उस काल के सामाजिक संदर्भ में संरक्षण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता मानी गई है। समुद्र यहाँ विनम्रतापूर्वक स्वयं को भी उसी जड़ श्रेणी में रखकर कह रहा है कि मैं भी उसी प्रकार की ताड़ना अर्थात शिक्षा और अनुशासन का अधिकारी हूँ जो आपने मुझे अभी अभी दी है। वाह, ये व्याख्या तो इस चौपाई को एक नया ही आयाम देती है। ये उसका अहंकार नहीं बल्कि आत्मनिवेदन है, अपनी भूल को स्वीकार करने का एक गहरा भाव है। ठीक कहा। फिर समुद्र कहता है कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी, पर इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी। आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो श्रुतियां भी नहीं कर सकती, मैं तो एक जड़ प्राणी हूं। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनम्र वचन सुनकर कृपालु श्रीराम मुस्कुराए। उनका क्रोध शांत हो गया। हाँ, दोहा सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरई कपिकटु को तात सो कहू उपाय। 59। प्रभु कहते हैं, हे तात, अब तुम ही वो उपाय बताओ जिससे ये वानरों की विशाल सेना समुद्र के पार उतर जाए। तब समुद्र स्वयं उपाय बताता है। वो नल और नील नामक 2 वानर भाइयों के बारे में बताता है जो प्रभु की ही सेना में थे। हाँ, वो कहता है कि इन दोनों भाइयों को लड़कपन में एक अद्भुत आशीर्वाद मिला था। जी। क्या आशीर्वाद था उन्हें? उन्हें ये आशीर्वाद मिला था कि वे जिस भी वस्तु को स्पर्श करेंगे वो डूबेगी नहीं। समुद्र कहता है, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। मतलब उनके स्पर्श करने से भारी भारी पत्थर और पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। यहाँ भी वो श्रेय नलनील को नहीं दे रहा, वो श्रेय प्रभु को ही दे रहा। बिल्कुल। और समुद्र ये भी वचन देता है कि मैं भी प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करूंगा। इस प्रकार आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाएंगे जिससे तीनों लोकों में आपका यह सुंदर यश गाया जाएगा। पर यहाँ एक समस्या अभी भी बाकी थी, है ना? हाँ, प्रभु का बाण तो संधान हो चुका था, वो अमोघ था, वो व्यर्थ नहीं जा सकता था। तो समुद्र उसके लिए भी एक प्रार्थना करता है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, हे नाथ, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि समान दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए जो मुझे बहुत पीड़ा देते हैं। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। वाह! मतलब वो प्रभु के क्रोध को भी लोक कल्याण में लगाने का मार्ग सुझाता है। बिल्कुल। और कृपालु तथा रण में धीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर तुरंत ही उस बाण से उन दुष्टों का संहार कर दिया। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रण धीरा। श्री राम का ऐसा भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र अत्यंत हर्षित और सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र भी प्रभु को कह सुनाया और फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके वो अपने स्थान को चला गया। और इस प्रकार प्रभु की लीला से समुद्र पर सेतु बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जी। ये प्रसंग हमें विनय, भय, नीति और शरणागति के अनेक गहरे रहस्य सिखाता है। बिल्कुल। ये बताता है कि कब विनय करनी चाहिए और कब बल का प्रदर्शन आवश्यक हो जाता है, और अंत में सच्ची शरणागति से हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। और ये भी सोचने पर विवश करता है कि संसार में हर तत्व, चाहे वो जड़ हो या चेतन, अपने एक निश्चित स्वभाव और मर्यादा से बंधा है, और उस मर्यादा को समझना ही सच्चा ज्ञान है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।